हेलो पेरेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेरेंट अच्छे होंगे। सभी पेरेंटों को जय जोहार। तो फाइनली पेरेंट अपन इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले आपका अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 कक्षा 7वीं, विषय यहाँ पे आपकी संस्कृत। तो संस्कृत का जो पेपर था आपका अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। और मैं बता दूं पेरेंट, ये जो है वीडियो आपकी पार्ट 2 है, ठीक है। मतलब पार्ट 2 का मतलब ये है कि एक वीडियो अपलोड की थी अपन ने पहले पार्ट 1 इसका, जिसमें कुछ क्वेश्चंस जो है अपन ने सॉल्व कर लिए थे, जिनका आंसर्स आपको बता दिए थे, कुछ क्वेश्चंस अपने रह गए थे। तो ये पार्ट 2 है, जो लास्ट पार्ट है आपका। इस वीडियो में अपन संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए सभी पेरेंट्सों से रिक्वेस्ट है, पेरेंट आप जो है वीडियो को स्टार्ट से लेकर, मतलब क्वेश्चन क्रमांक 1 से लेकर क्वेश्चन क्रमांक लास्ट तक संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन जो वो आपको फिर से एक बार देखना है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस याद हैं तो भी आपको एक बार फिर से देखना है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो पेरेंट बने रहिएगा, वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर एंड तक आपको कंप्लीट देखना है। समय 3 घंटे हैं। पूर्णांक यहाँ पे आपको 80 अंक का मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको अनुक्रमांक अंकों में अपने रोल नंबर लिखने हैं, इधर शब्दों में, ये तो आप भर सकते हो। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। देखिएगा सॉल्यूशन किस तरीके से अपन करने वाले हैं। पहला प्रश्न, इसका आंसर अपन ने पिछले वीडियो में देखा था पेरेंट, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखो क्या है प्रश्न कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है छत्तीसगढ़ क्षेत्र से ग्रामे ग्रामे, तो यहाँ पे हो जाएगा पेरेंट आपका, क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पेरेंट आपका मेला पकाहा, ठीक है। क्या लिखोगे पेरेंट, पहले में आपका मेला पका, यहाँ पे इस खालिस्तान में आपको लिख देना है। मैं लिख देता हूँ मेला पकाहा, ठीक है। इस तरीके से जो आपको ये आंसर रहेगा। अगला देखा मया प्रत्येकम पुस्तकम, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा पेरेंट, इसमें हो जाएगा आपका छत्रम, ठीक है। क्या, छत्रम पठितुम, कि मेरी प्रत्येक पुस्तक छात्र पढ़ते हैं। भवताम दक्षिण हस्ते विराजते, तो इसमें हो जाएगा आपका भोरम देव, ठीक है। क्या हो जाएगा पेरेंट, भोरम देव हो जाएगा इसमें, ठीक है। और जो आपका कृष्ण काका, इसमें हो जाएगा आपका को भेदो पिक काकयो। ये वाली लाइन लिख लेना पेरेंट, ये जो मैंने बॉक्स में बंद किया है ना, ये आप लिख लेना किसमें, गह में, ठीक है, इसमें। फिर लास्ट में आपका बच गया, उसमें आपका जातम आ जाएगा। यहाँ पे लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, जातम। तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन क्रमांक पहला जो है उसका आंसर यहाँ पे नोट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा पेरेंट, क्वेश्चन क्रमांक 2 है अपना, उचित संबंध जोड़िए, उचित मिलान अपने को यहाँ पे करने हैं। तो देखिएगा पेरेंट किस तरीके से आप मिलान करोगे। यहाँ पे पहला है भोरम देव, तो भोरम देव को क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का खजुराहो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ है खजुराहो। नागर शैलाम, तो ये हो जाएगा पेरेंट आपका, क्या हो जाएगा इसमें आपको कर देना है यहाँ पे नागर शैलाम में आपका प्रवेश द्वारम, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रवेश द्वारम। गृभगृह, ये हो जाएगा आपका शिवलिंगम। विशाल सरोवर, तो ये हो जाएगा आपका पेरेंट कहाँ हो जाएगा, उत्तर दिशी, ठीक है। अजा, तो ये हो जाएगी आपके यहाँ पे, क्या हो जाएगी पेरेंट, अजा का हो जाएगा आपका गंधम, ठीक है। और जो आयताकार पाषाण निर्मितम, ये हो जाएगा मंडला महलम, ठीक है। इस तरीके से आपको ये मिलान करने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पेरेंट, आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित गद्यांशों में से किन्हीं 2 का हिंदी में अनुवाद कीजिए। 3 गद्यांश है, ध्यान से देखिएगा। ये पहला गद्यांश, दूसरा गद्यांश और तीसरा गद्यांश, 3 गद्यांश है। इन तीनों में से किन्हीं 2 का जो है अपने को यहाँ पे हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। क्या करना है पेरेंट, हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिएगा पहला जो गद्यांश है उसको आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, नागर शैलाम पूर्व भिमुख मुख्य प्रदेश द्वारम अस्ति, ठीक है। इस तरीके से इस गद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा। मैं इसका हिंदी में अनुवाद आपको बताता हूँ। देखो किस तरीके से आप करोगे, इस तरीके से। पहला यहाँ पे ये मुख्य है, ठीक है। क्या है, मुख्य जिला द्वार नागरिक शैली में पूर्व की ओर है। पहला जो गद्यांश है ना, उसका हिंदी में अनुवाद आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए। इस मंदिर में एक द्वार है। भोरम देव के मंदिर का निर्माण उड़ीसा के खजुराहो में कोणार्क के सूर्य मंदिर की एक स्थापत्य प्रतिकृति है। मंदिर के गर्भगृह में गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु की मूर्ति, 5 मुख वाला नाग और भगवान गणेश की 8 भुजाओं वाली मूर्ति है। जो पहला गद्यांश था उसका हिंदी में अनुवाद हो गया। अब अपन देखते हैं दूसरा गद्यांश कि दूसरा गद्यांश अपना क्या है। दूसरा गद्यांश यहाँ पे इदम, ठीक है। क्या है, इदम अस्माकम रायपुरम नगरम, कि यह हमारा रायपुर नगर है, ठीक है। इस तरीके आपका देखिएगा कि खारू नद्या तटे रायपुरम अस्ति, ठीक है। तो इस जो सेकंड गद्यांश आपको दिख रहा है, इसका हिंदी में अनुवाद किस तरीके से करोगे, इसका हिंदी में अनुवाद आपको यहाँ पे नोट कर लेना है कि यह हमारा रायपुर शहर है। रायपुर खारू नदी के तट पर स्थित है। रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी भी है। नगर का प्राचीन काल से ही महत्व रहा है। इस शहर को तालाबों का शहर भी कहा जाता है। 18 से अधिक तालाब है यहाँ पे। बहुत प्राचीन खोखो झील, बुद्ध झील और महाराजा बंदा कंकाली झील का ऐतिहासिक यहाँ पे महत्व है। तो दोनों गद्यांशों का अपन ने हिंदी में अनुवाद यहाँ पे लिख दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं पेरेंट, प्रश्न क्रमांक अपना कौन सा, प्रश्न क्रमांक 4, ठीक है।
जो दूसरा प्रश्न था वो आपका 10 अंक का था। दूसरा प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित 2 श्लोकों का अर्थ हिंदी में लिखिए। फिर से वही उस टाइप का क्वेश्चन है, 3 श्लोक आपको दिए गए हैं, इन तीनों में से किन्हीं 2 का अपने को हिंदी में अनुवाद करना है। तो आप श्लोक जो है उनको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं इनका हिंदी में अनुवाद। देखिए पहला जो श्लोक है, ठीक है, कौन सा श्लोक है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कौन सा श्लोक है। जो आपको ये श्लोक दिख रहा है ना, पहला, काकय कृष्ण पिकय कृष्ण को भेदो पिक काकियो बसंत समय प्राप्ते काकय पिकय पिकय, ठीक है। तो इसका जो आपका जो है इस श्लोक का हिंदी अर्थ जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि कौवा भी काला और कोयल भी काली होती है, लेकिन वसंत ऋतु के आगमन पर हमें इनमें जो अंतर होता है उसका ज्ञान होता है। इसी तरह विशिष्ट गुण वाले लोगों का पता भी समय आने पर ही लगता है। तो इस तरीके से पहला जो श्लोक है उसका अर्थ आप लिख लीजिए। सेकंड इसका जो श्लोक है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और इसका जो है हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा कि दूसरा श्लोक देखिएगा कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ और इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। तो इस तरीके से जो सेकंड श्लोक है उसका हिंदी में अनुवाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं पैर फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा अपना, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है पैर फ्रेंड, प्रश्न क्रमांक 4 है आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है वो संस्कृत में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर किस में लिखिए, संस्कृत में लिखिएगा, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या करना है अपने को कि छत्तीसगढ़ हृदय स्थलम नगरम की मस्ती, छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल कौन है, रायपुर। तो रायपुरम आपको इसमें लिख लेना है। क्या लिखोगे पैर स्टूडेंट, रायपुरम। छत्तीसगढ़ खजुराहो की मस्ती, ये हो जाएगा इसमें आपका भोरम देव, ठीक है पैर स्टूडेंट। क्या हो जाएगा इसमें, भोरम देव मंदिर हो जाएगा। जो भोरम देव का मंदिर है उसे खजुराहो भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ का खजुराहो। शस्त्राणी कम न छिदंती, तो ये हो जाएगा आपका नैत्रम, ठीक है। क्या हो जाएगा, नैत्रम। कहे सप्तभ्याम कक्षायाम परिविशति, तो इसमें हो जाएगा आपका पैर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिख लेना है यहाँ पे सिद्धार्थ। क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ। की 7वीं कक्षा में कौन पढ़ता था, सिद्धार्थ। तो यहाँ पे आपको सिद्धार्थ कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख लेना है। रामायण से महाकाव्य से रचना कह करो, तो रामायण महाकाव्य की रचना किसने की, महर्षि वाल्मीकि ने। तो यहाँ पे आपको क्या लिख लेना है इसमें पेरेंट, महर्षि वाल्मीकि जो है पेरेंट वो आपका इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 कि अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किए गए 2 श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आए हों। तो पेरेंट इस क्वेश्चन का आंसर आपको स्वयं को करना है। देखिए आपको कोई भी 2 श्लोक याद कर लेने हैं, ठीक है। पूरी बुक में से कोई भी आपको 2 श्लोक याद कर लें, लेकिन शर्त ये कि इस पेपर में नहीं आए हों, ठीक है। तो आपको कोई भी 2 श्लोक अपनी इच्छा अनुसार याद कर लेने हैं और वो आपको इसमें लिखने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, समाज की परिभाषा एवं उनके प्रकार लिखिए। समाज की परिभाषा लिखनी है एवं उसके प्रकार लिखने हैं। तो देखिएगा पेरेंट इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से अपन करेंगे। क्वेश्चन क्रमांक 7 का आंसर कि समास की परिभाषा में प्रकार क्या होगा कि समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है, संक्षेप। कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का प्रमुख प्रयोजन है। समास कम से कम 2 शब्दों के योग से बनता है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से समास के बारे में आपको यहाँ पे लिख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं पेरेंट अपना, प्रश्न क्रमांक 8वां क्या है देखिएगा। उससे पहले पेरेंट मैं आपको बता कि अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो, मतलब अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो पेरेंट कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेरी आईडी शो हो रहेगी। मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉलो कर लिया इस आईडी को, ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट भेजिए, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया है। तो पेरेंट इंस्टा आईडी को भी आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो सर्च कीजिएगा YASHWANT, फिर ये डॉट है यहाँ पे, फिर डबल स्लेस ऐसे स्मॉल डबल स्लेस, फिर 04 है इस तरीके से। और ये मेरी कुछ इस तरीके की डीपी शो हो रही होगी आपको। यश मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ होगा, UMCJ, ठीक है, यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज जयपुर से हूँ मैं। और यहाँ पे जो है यहाँ पे ये मेरा इस तरीके से ये आईडी है, ठीक है। तो ये आपको जरूर इसको फॉलो करना है सभी पैर स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो मैं देखो इतना सॉल्यूशन आपके लिए बताया जा रहा है, इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है, तो आप इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। करेंगे सभी स्टूडेंट्स, फॉलो करेंगे अगर चलाते हो तो, और अगर नहीं चलाते हो तो कोई बात नहीं, रहने देना। देखो प्रश्न क्रमांक 8 है कि निम्नलिखित हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद लिखिए। संस्कृत प्राचीन भाषा है, संस्कृत प्राचीन भाषा है। आदर्श छात्र के कौन से गुण हैं, गर्भगृह में शिवलिंग है, चंद्र का दर्शन कब होगा, फल की इच्छा मत करो। तो ये जो आपको 5 वाक्य दिख रहे हैं हिंदी वाक्य हैं। इन हिंदी वाक्यों को अपने को संस्कृत में लिखना है। अब देखिएगा इनको संस्कृत में कैसे लिखेंगे अपन, तो यहाँ पे देखिएगा इसका आंसर लिखिएगा। पहला जो वाक्य है उसको लिखिएगा कि संस्कृतम प्राचीन भाषा अस्ति। दूसरा जो वाक्य है वो हो जाएगा आदृश्य छात्रस्य के गुणा संति, ठीक है। तीसरा जो वाक्य है उसका हो जाएगा गर्भगृहे शिवलिंगम अस्ति। फोर्थ का जो है उसका हो जाएगा कदा चंद्र दृश्य भविष्यति।
पांचवा जो है उसका हो जाएगी फलम माँ काम्य। ठीक है, इस तरीके से 5 जो हैं उनके यहाँ पे आप लोग संस्कृत में अनुवाद देख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं पैर फ्रेंड, अपना अगला प्रश्न क्या है देखते हैं पैर फ्रेंड। और हाँ पैर फ्रेंड, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तो यार जरूर सभी पैर फ्रेंड सब्सक्राइब करेंगे। देखो मैंने आपकी हर एग्जाम में हेल्प की है, ठीक है, आपके त्रैमासिक जो एग्जाम हुई थी उसमें भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वगैरह क्वेश्चंस वगैरह आपको सॉल्यूशन प्रोजेक्ट के सॉल्यूशंस भी मैंने बताए थे। ठीक है, तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर जिन्होंने अभी तक नहीं कर रखा है, और जो बेल का नोटिफिकेशन है उस पर आप ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होती है अदर सब्जेक्ट्स की, प्रोजेक्ट्स की, ठीक है, जितने भी प्रोजेक्ट वगैरह की सबकी जो भी वीडियोस अपलोड होंगी तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और फिर ऑल पे सेट कर लेंगे। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 9 कि निम्नलिखित संख्याओं को संस्कृत शब्द में लिखिए। देखो 16 को क्या कहते हैं? षोडश। ठीक है, क्या कहते हैं पैर फ्रेंड? षोडश इसे कहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से अपना षोडश होता है ये। ठीक है, षोडश। 13 को क्या कहते हैं पैर फ्रेंड? त्रयोदश। ठीक है, क्या कहते हैं? त्रयोदश। ठीक है, क्या? त्रयोदश। 18 को कहते हैं अष्टादश। ठीक है, क्या कहते हैं पैर फ्रेंड? अष्टादश। और 20 को कहते हैं विशंति। क्या कहते हैं? विशंति संस्कृत में। अगला देखिएगा प्रश्न क्रमांक 10वां है अपना, क्या है कि संस्कृत में निबंध लिखिए कोई एक। संस्कृत भाषाया महत्वम, महात्मा गांधी, उद्यानम, धेनु, शाला। तो देखो संस्कृत भाषाया महत्वम, इसका जो हिंदी में जो हो जाए, सॉरी इसका जो अपन क्या लिखेंगे संस्कृत में, इसका जो निबंध लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से अपन लिखेंगे कि संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीन काले सर्वम एवं भारतीय संस्कृत भाषाया एवं व्यवहार कुर्वन्ति स्म। कालांतरे विविधा प्रांतीया भाषा प्रचलिता अभवन्, किंतु संस्कृतस्य महत्वम अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीन समय संस्कृत भाषा एकेव भाषा सर्वसाधारणा आसीता। इस तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पैर फ्रेंड, अपना प्रश्न क्रमांक कौन सा है? 11वां प्रश्न है। टोटल 80 अंक का प्रश्न है ये। टोटल कितने अंकों का पेपर है? सॉरी पेपर है 80 अंक का। ठीक है, चित्र दृष्ट्वा दशम संस्कृतम वाक्यानि रचयत। चित्र देखकर संस्कृत में वाक्य लिखने हैं। तो पैर फ्रेंड इस चित्र को ध्यान से देखिए, किसका चित्र है ये? तो आपको भैया जो नोट होते हैं ना, जो पैसे होते हैं उन पे भी इसी का चित्र आता है। ये महात्मा गांधी का चित्र। किसका है पैर फ्रेंड? महात्मा गांधी का चित्र, जिसे अपन क्या कहते हैं? बापू भी इसे कहते हैं सभी। ठीक है, तो इनके बारे में संस्कृत में अपने को 10 वाक्य लिखने, तो कुछ इस तरीके से ये एक शॉर्ट पैराग्राफ है। आप देख सकते हो कि महात्मा गांधी संपूर्ण नाम मोहनदास करमचंद गांधी इत्यास्ति। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पैर फ्रेंड ये पैराग्राफ आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। अयम पोरबंदर नगरे अक्टूबर मासस्य द्वितीय तारिकायाम 1866 तमे वर्षे जन्मालभत। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाक्य जो है आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पैर फ्रेंड, अपना अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि श्लोक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। श्लोक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कि विद्या ददाति विनयम विन्याद यात्री पात्रताम पात्रवतात धर्मा प्राप्तोन्नति दानात धर्म तथे सुख। इसका अपन कैसे करेंगे? देखो आंसर, पहला क्वेश्चन पूछा इसने कि पहले इसने श्लोक दे दिया, फिर श्लोक में से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अपन बता सकते हैं इजीली। देखो पहला प्रश्न पूछा है कि धर्म कस्मात प्राप्तोन्नति, धन से किसकी प्राप्ति होती है? तो यहाँ पे हो जाएगी पात्रवतात धर्मो प्राप्तोन्नति। तो यहाँ पे आपको लिखना है इसमें पात्रवतात। ठीक है, इस तरीके से। सुखम कस्मात प्राप्तोन्नति। ठीक है, तो सुख से क्या प्राप्ति होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका धर्माद। ठीक है, क्या हो जाएगा? धर्माद। तो यहाँ पे आपको धर्माद इसमें लिख लेना है पैर फ्रेंड। विन्याद पद्ये विभक्ति अस्ति, तो इसमें आपको लिख लेना है यहाँ पे षष्ठी विभक्ति। ठीक है, कौन सी? षष्ठी। कम ददाती विद्या, तो यहाँ पे हो जाएगी विनयम ददाती विद्या। ठीक है, कि विद्या क्या देती है? विनयम ददाती। ठीक है, तो यहाँ पे आपको विनयम लिख लेना है। तो ये आंसर्स हो जाएंगे आपके शिष्ट, ये षष्ठी है आपकी। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है शायद आपके पेपर का। ठीक है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपका 80 अंक का पेपर कंप्लीट होता है। तो देखिएगा प्रश्न क्या है आपका कि गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। एक का देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में कि गद्यांश को पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देने। इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और फिर निम्नलिखित जो प्रश्न है उनके अपने को आंसर्स यहाँ पे देने हैं। देखो एका कथा प्रचलिता एकस्मिन् नीडे दो शुको। ठीक है, दो शुको नवेशताम देवसात एक शुक संताश्रय में अवसत। तो इस तरीके से ये पढ़ लीजिएगा और फिर देखो अपन क्वेश्चंस देखते हैं कि दो शुको कुत्र नवेशताम, कि दो शुक कहाँ रहते थे? तो यहाँ पे देखो वो कहाँ रहते थे? संताश्रम में अवसत। कहाँ? संताश्रम में, संत के आश्रम में। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है इसमें संताश्रम में, संत के आश्रम में। दूसरा प्रश्न है कश्यप प्रभावेण मिथ्या वदति शुक,
कि किसके प्रभाव से जो है वो शुक्र जो है वो मिथ्या मतलब झूठ बोलता है। तो देखो द्वितीय चौरस्य ग्रह नवशते और भूत यहाँ पे हो जाएगा आपका चौरस्य मिथ्या वदती, किसके प्रभाव से, चोर के प्रभाव से जो है दूसरा जो सुख है वो जो तोता जो है वो क्या करता है, झूठ बोलता है, चौरस्य प्रभावेण। ठीक है, इसमें आपको लिखना है चौरस्य प्रभावेण। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है केसाम सत्य संगति श्रेयस्करा भवतीति। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरेंट यहाँ पे आपका क्या है, संताम संगति। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, सताम संगति। ठीक है, तो इसमें आपको लिख लेना है सताम। कह शुक सत्यम वदति, कौन सा सुख जो है वो सत्य बोलता है। तो देखिएगा पेरेंट कौन सा सुख सत्य बोलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कि जो संत के पास रहता था ना वो सत्य बोलता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा संत्राश्रयम संतस्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना उसमें आपको लिख लेना है संताश्रम में लिख लेना है आपको। ठीक है, संताश्रय में संतस्य, ये आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में ये वाला जो मैंने बॉक्स में बंद कर दिया ना ये आंसर होगा। तो पेरेंट उम्मीद करता हूं कि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और मैं आपको बता दूं पेरेंट, देखो संपूर्ण पेपर मैंने सॉल्यूशन करवा दिया है। इस संपूर्ण पेपर को आपको याद कर लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, क्या करोगे, याद करोगे। और हाँ, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ और बता देता हूँ। देखो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं भैया वो इसी पे डिपेंड हो जाते हैं, मतलब बस इसको याद कर लिया और बाकी बुक से तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पेरेंट जिले वाइज पेपर हैं। ठीक है, मतलब जिले वाइज पेपर हैं, अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर भी होते हैं कई बार। ठीक है, तो देखो इस पेपर को तो आपको ध्यान से पढ़ना है। कुछ क्वेश्चंस नहीं आ पाते। ठीक, कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, मतलब कुछ क्वेश्चंस आते नहीं हैं, तो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया आपने तो गलत बताया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस पेपर को तो कंप्लीट तैयार करना ही करना है। बाकी आपको बुक से भी पढ़ना है पेरेंट। आपकी जो बुक है, आपके जो क्वेश्चंस, आपके जो टीचर्स इंपॉर्टेंट्स वगैरह जो भी बताए होंगे आपको स्कूल में, उनको भी आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, बाकी इस पेपर को भी आपको कंप्लीट तैयार कर लेना है। बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ कौन से सब्जेक्ट की, मतलब संस्कृत के बाद में आपका कौन सा पेपर है, कौन से सब्जेक्ट का पेपर है वो आपको जरूर बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। बाकी मैंने क्या क्या कहा था पेरेंट, अपनी जो इंस्टा आईडी है उसे सभी पेरेंट स्टूडेंट फॉलो करेंगे। इस इंस्टा आईडी को सभी पेरेंट स्टूडेंट फॉलो करेंगे। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। बाकी कोई भी डाउट, और हाँ अपने दोस्तों के साथ यार इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मतलब जितने भी आपका फ्रेंड सर्कल है, जितने भी दोस्त हैं, सभी के पास शेयर कर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और बाकी कोई डाउट हो कमेंट में आप बता सकते हो। मैं आपका हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। इंस्टा पे अगर कमेंट भी रिप्लाई नहीं मिलता तो इंस्टा पे मैसेज कर देना, आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को रिप्लाई दूँ। बाकी अपन जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंट्स को बाय धन्यवाद।